नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वर्ष अपनी पत्नी शुभलक्ष्मी के कहने पर वे दोनों दक्षिण भारत की यात्रा पर निकले थे। जब चेन्नई पहुंचे तो कन्याकुमारी जाने का भी मन बन गया। विवेकानंद स्मारक तक कई पर्यटक जाते थे और अब तो यह एक तरह का तीर्थ स्थान हो गया था। घंटों तक ऊंची चट्टान पर बैठे लहरों का आनंद लेते रहे और आंतरिक शांति की प्रेरणा पाते रहे। इस तीर्थ स्थल पर जब तक बैठे रहो, एक सुखद आनंद का अनुभव होता है जो कई महीने तक साथ रहता है। आने वाले तूफान से अनभिज्ज दोनों पत्थर की एक शिला पर एक दूसरे से सटकर बैठे थे। ऊंची उठती लहरों से आई ठंडी हवा जब उन्हें स्पर्श करती थी तो वे सिहर कर और पास हो जाते थे। एक ऐसा वातावरण और इतना अलौकिक कि किसी भी भाषा में वर्णन करना असंभव है। तभी उन्हें लगा कि एक डॉल्फिन मछली हवा में लगभग 20 मीटर ऊपर उछली और उन्हें अपने आगोश में समाकर वापस समुद्र में चली गई। यह डॉल्फिन नहीं, सुनामी था, एक प्राणलेवा कहर। इस मुसीबत में उन्हें कोई होश नहीं रहा। कब कहाँ बह गए पता नहीं। जो हाथ इतनी देर से एक दूसरे को पकड़े थे अब सहारा खो बैठे थे। न चीख सके न चिल्ला पाए। जब होश ही नहीं तो मदद किससे मांगते। जब उन्हें होश आया तो किनारे से दूर अपने को धरती पर पड़े पाया। शुभलक्ष्मी सदानंद के मुंह से कांपते स्वर में निकला, यह क्या हो रहा है। एक अर्धनग्न युवक पास खड़ा था। कुछ दूर पर कुछ शीर बिखरे पड़े थे। युवक ने उधर इशारा किया और लड़खड़ाते सदानंद को सहारा दिया। उन लोगों में सदानंद ने अपनी पत्नी शुभलक्ष्मी को पहचान लिया। मौत इतनी भयानक होगी इसका उसे कोई अनुमान नहीं था। डरते डरते पत्नी के पास गया। एक आशा की किरण जागी, सांस चल रही थी। उस युवक व अन्य स्वयंसेवकों की सहायता से वह उसे अपने होटल के कमरे में ले गए जो सौभाग्य से सुरक्षित था। डॉक्टरी सुविधा भी मिली और कुछ ही घंटों की चिंता के बाद शुभलक्ष्मी को होश आ गया। आंखें खुलने पर इतने सारे अजनबियों को देखकर शुभलक्ष्मी घबरा गई, परंतु फिर सदानंद को सामने खड़ा पाकर आश्वस्त हुई। यह सब क्या हो गया? पत्नी के स्वर में कंपन था। धीरे धीरे सदानंद ने शुभलक्ष्मी को सुनामी के तांडव नृत्य के बारे में बताया। कितना सौभाग्य है हमारा जो हम बच गए, सदानंद ने कहा। हजारों लाखों लोगों का जीवन एकदम तहस नहस हो गया है। इन मैंने कहा होता न हम यहाँ आते। शुभलक्ष्मी के स्वर में अपराध बोध की भावना थी। नहीं, तुम्हारा ऐसा सोचना गलत है। हादसा तो कहीं भी किसी तरह का हो सकता है। सदानंद ने पत्नी का हाथ अपने हाथों में लेकर समझाया। घर बैठे भूकंप आ जाता, जमीन खिसक जाती, सड़क पर दुर्घटना हो जाती। बस मुझे डर लग रहा है, शुभलक्ष्मी ने पूछा। बच्चों को बताया? सबको बता दिया और कह दिया कि हम सकुशल व आनंद पूर्वक हैं। सदानंद ने मीठे व्यंग्य से कहा। सब अब निश्चित हैं, यातायात ठीक होने पर आ भी सकते हैं। वैसे मैंने मना कर दिया है। ठीक किया, शुभलक्ष्मी ने उदास होकर कहा। जानती हो लक्ष्मी, जब मुझे होश आया तो मैंने सबसे पहले क्या पूछा? सदानंद ने माहौल हल्का करने के लिए कहा। मेरे बारे में पूछा होगा और क्या? शुभलक्ष्मी मुस्कुराई। नहीं, सदानंद ने हंसकर कहा। मैंने पूछा मेरा चश्मा कहाँ गया। छी, तुम और तुम्हारा चश्मा। शुभलक्ष्मी हंस पड़ी। अचानक याद आया, पर हम बचे कैसे? वसीम ने बचाया, सदानंद ने कहा। वसीम? यह कौन है? शुभलक्ष्मी ने आश्चर्य से पूछा। वैसे तो कोई नहीं, लेकिन हमारे लिए तो मसीहा है। सदानंद ने बाहर खड़े डिठे वसीम को अंदर बुलाया और कहा, यह वसीम है। जब सुनामी ने उन्हें समुद्र में खींच लिया था तब अनेक लोग फंसे हुए थे। लहरें कभी नीचे ले जाती थीं तो कभी ऊपर उछाल देती थीं। वसीम अच्छा तैराक भी था जो इस हादसे के समय कहीं आसपास घूम रहा था। अपनी जान की परवाह न कर उसने कई लोगों को खींचकर तट पर पहुंचाया था। कोई बचा तो कोई नहीं। बचने वालों में सदानंद और उसकी पत्नी भी थे। थैंक यू, शुभलक्ष्मी ने कहा। वसीम की मुस्कान में एक अनोखापन था। हिंदी कम जानता है, सदानंद ने कहा। कृतज्ञता दिखाते हुए शुभलक्ष्मी ने पूछा, बेचारे को कोई इनाम दिया? लेता ही नहीं, सदानंद ने गहरी सांस लेकर कहा। मैंने तो सारा पर्स इसे दे दिया था, लेकिन इसने सिर हिला दिया। मेरी जिंदगी में तो ऐसा इंसान पहली बार आया है। सब तुम्हारी तरह के थोड़े होते हैं, शुभलक्ष्मी ने कटाक्ष किया। सिर्फ स जानते हो,
आज वही वसीम सदानंद के सामने खड़ा था, सिर झुकाए एक अपराधी के कटघरे में। चेन्नई से मुंबई काम की खोज में आया था। 2 महीने हो चुके थे, लेकिन ऐसे ही छुटपुट काम के अलावा कुछ नहीं। एक झोपड़ी में एक आदमी ने एक कोना सोने भर को दे दिया था। पड़ोस में एक दूसरा आदमी रहता था जो काम तो करता नहीं था, बस अपनी पत्नी से काम करवाता था और उसकी कमाई शराब में उड़ा देता था। ऐसी बातें आम होती हैं और कोई अधिक ध्यान नहीं देता। देर रात झगड़ा और चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर वसीम बाहर आ गया। सारे पड़ोसी तो जानते थे, इसलिए कोई बाहर नहीं आया। वह आदमी अपनी पत्नी व 6-7 साल के बच्चे को बुरी तरह पीट रहा था। दोनों के ही खून निकल रहा था। औरत चीख रही थी और बच्चा रो रहा था। क्रोध में आकर उस आदमी ने पास पड़ा एक पत्थर उठा लिया। बच्चे के सिर पर पटकने ही वाला था कि वसीम का सब्र टूट गया। उसने पत्थर छीन लिया। दोनों में हाथापाई होने लगी। अपने बचाव के लिए वसीम ने उसे धक्का दिया तो वह पीछे गिर पड़ा। एक नुकीला पत्थर उस आदमी के सिर में घुस गया और खून बहने लगा। वसीम की समझ में कुछ न आया कि वह क्या करे। तब तक कुछ तमाशबीन इकट्ठे हो गए थे। औरत छाती पीट पीट कर रो रही थी। डॉक्टरी सहायता के अभाव में जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया गया, उसकी मौत हो गई थी। पुलिस वसीम को पकड़कर ले गई। अदालत में पीड़ित ढोसियों ने ही नहीं, बल्कि मृत आदमी की पत्नी ने भी वसीम के विरुद्ध गवाही दी। इस तरह निचली अदालत ने उसे कातिल करार दिया। आज सदानंद की अदालत में उसकी अपील की सुनवाई थी। सदानंद सोच रहे थे कि जो आदमी अपनी जान की परवाह न करके दूसरों की जान बचा सकता है, क्या वह किसी का कत्ल भी कर सकता था। पड़ोसियों की और मृतक की पत्नी की गवाही पर सारा मामला टिका था। वसीम की बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि वह तो केवल बच्चे की जान बचा रहा था। हाथापाई में वह आदमी मर गया। न तो उसे मारने की कोई इच्छा थी और न ही कारण। अब सदानंद क्या करें? पड़ोसियों से पूछा कि क्या वे चश्मदीद गवाह थे। सब लोग तो बाद में रोना पीटना सुनकर बाहर आए थे, इसलिए उनकी गवाही अविश्वसनीय थी। मृतक की पत्नी से पूछा, क्या मुलजिम की तुम्हारे पति से कोई दुश्मनी थी? नहीं, पत्नी का उत्तर था। मुलजिम ने तुम्हारे पति को क्या मारा? सदानंद ने पूछा। पत्नी चुप रही, कोई उत्तर नहीं दिया। तुम्हारा पति क्या शराब के नशे में बच्चे को मारने जा रहा था? सदानंद ने पूछा। पत्नी फिर भी चुप रही। दूसरी बार पूछने पर उसने अनिच्छा से स्वीकार किया। मुलजिम ने तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए हाथापाई की, ये सच है? सदानंद ने पूछा। 2-3 बार पूछने पर पत्नी ने स्वीकार किया। सदानंद ने अधिक प्रश्न नहीं किए। उनकी दृष्टि में मामला स्पष्ट था। यह एक ऐसी दुर्घटना थी जिसके लिए वसीम जिम्मेदार नहीं था। पूरी तरह निर्दोष बताकर उसे बाइज्जत रिहा कर दिया गया। घर पर जब शुभलक्ष्मी को यह बताया तो उसे बहुत अच्छा लगा। बेचारा, उसका पता मालूम है। शुभलक्ष्मी ने कहा, उसे कोई काम दिला सकते हो? कोशिश करूंगा, सदानंद ने कहा। उसे बुलाने के लिए एक आदमी को भेजा है। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।